बच्चों एग्जाम्पल 7.8 करेंगे। क्वेश्चन आप बुक में से रीड करो, मैं आपको समझाती हूँ। ये एक मेटल बार है जो कि 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसमें दो नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ सपोर्ट हैं, दो नाइफ के ऊपर रखे हुए है ना। इस रॉड को किस पे बैलेंस किया गया, K1 और K2 के ऊपर। तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सपोर्ट लगता है ना, R1 और R2। उसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ये क्या वैल्यू होगी जब ये बैलेंस में हो जाएगी, है ना, ये रॉड। अच्छा, जो इसके सेंटर है G, सेंटर ऑफ रॉड इज G, और वो उस पर कितना वेट है, वो है 4 kg। और P एक पॉइंट है जो ए से है 35 ए से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस पे कितना वेट लगा है, 6 किलो, 6 kg। ओके, और ए से K1 की दूरी है 10 सेंटीमीटर और बी से K2 की दूरी है भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, और ए से सेंटर की दूरी है 35 सेंटीमीटर और बी से सेंटर की दूरी है 35 सेंटीमीटर। नेचुरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें रॉड में क्योंकि यूनिफॉर्म है, इसलिए ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है। अब हमको निकालना है इसको। अगर हम इस रॉड को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो बच्चों क्या कंडीशन होती है उसके लिए, नेट फोर्स शुड बी ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो तब होगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की सम जो है वो ज़ीरो आ जाए, है ना। नेट फोर्स ज़ीरो तभी होगा। तो देखो, R1 और R2 जिस एक डायरेक्शन में है उसको हम मान लीजिए हमने R1 और R2 की वैल्यू पॉजिटिव ली, तो WL और W की वैल्यू हमको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम ऐसा रिएक्शन लिख सकते हैं, R1 + R2 - WL - W = 0। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो WL है 6 kg, W है 4 kg, तो R1 + R2 - 10 = 0। तो R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी 10 kg। तो अभी हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो आ जाएगा न्यूटन में 98 न्यूटन। तो R1 + R2 की वैल्यू आई 98 न्यूटन। अब बच्चों अगर इस रॉड को हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम नेट टॉर्क को ज़ीरो कर दें। और नेट टॉर्क को ज़ीरो करने के लिए कब होगा नेट टॉर्क ज़ीरो, जब पहले तो देखो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो एक पहला फोर्स कहाँ लग रहा है, R1 पे। अब R1 की वैल्यू जो है R1 इंटू डिस्टेंस K1G, है ना, सेंटर से डिस्टेंस। तो आप बोलोगे कि नेगेटिव क्यों लिया है, ये वैल्यू क्यों नेगेटिव लिया है, क्योंकि ये R1 जो है ये इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ना उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। और ये जो R2 है ये इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। इस वजह से जो W है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। देखो रॉड अगर बी साइड से ऊपर जाएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना, WL भी उसको एंटी क्लॉकवाइज, तो WL की वैल्यू भी हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो हमने पुट करी, WL की वैल्यू है 6 और K1G की वैल्यू है 0.25 मीटर में चेंज कर लिया बच्चों, सेंटीमीटर को। तो और PG की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर। इसी तरह से K2G की वैल्यू भी 0.25। तो इसको जब रख के सॉल्व करोगे आप इस तरह से, अब अच्छा W का हम WL और 0.05 इसको हम दूसरी साइड लेके जाते हैं और R1 और R2 की वैल्यू को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। जो -R1 था वो +R1 हो गया और जो R2 पॉजिटिव था वो तो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.30 इज इक्वल टू 0.25 R1 - R2। तो R1 - R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.30/0.25, ये आएगी 1.2 kg। इसको फिर आप न्यूटन में चेंज कर लो 9.8 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ गई R1 - R2 की। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, R1 + R2 की वैल्यू निकाली आपने पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, R1 - R2 की वैल्यू अभी निकाली आपने 11.76 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करोगे, R2 से R2 कट जाएगा, मैन ऑपोजिट साइंस हैं। अब 2R1 की वैल्यू आई 109.76, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 54.88 न्यूटन। अब एक किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो वैल्यू और R2 की वैल्यू निकाल लो।
R2 की वैल्यू आ जाएगी 43.12 न्यूटन। यही रिएक्शंस ऑफ सपोर्ट है जो कि एसेंशियल हैं इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, अराउंड 55 न्यूटन और 43 न्यूटन एट K2, 55 न्यूटन एट K1 नाइफ।